तो आज हम एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये नया चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा स्केलेटल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। मसल्स और स्केलेटल सिस्टम, और कैसे मसल जो है ब्रेन के कंट्रोल में है, ये भी अपन सारी चीजें देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले बेसिक्स के बारे में बताया है कि लोकोमोशन और मूवमेंट में क्या अंतर होता है। तो लोकोमोशन और मूवमेंट क्या अंतर होता है जरा समझना। लोकोमोशन इज अ वॉलेंटरी मूवमेंट रिजल्टिंग इन चेंज इन लोकेशन। ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। ठीक है, मूवमेंट क्या होता है, कोई भी चीज अगर इस तरीके से अपन हाथ हिला रहे हैं इस तरीके से तो ये मूवमेंट है, क्या है ये। लेकिन मैंने अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी है, मैंने अपनी कोई पोजीशन चेंज नहीं करी है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों जीरो है, समझ गए। मैंने अपनी अभी ये है मूवमेंट को कहेंगे अपन, ये कहलाएगी सिंपल मूवमेंट। और अब देखना ये भी मूवमेंट है, ठीक है, ये भी क्या है, मूवमेंट है। लेकिन मूवमेंट के साथ साथ मैं अपनी लोकेशन चेंज कर चुका हूं, तो इसको कहेंगे लोकोमोशन। क्या कहेंगे, लोकोमोशन। तो मूवमेंट, ये भी एक मूवमेंट थी, मैं यहां पर था और फिर यहां से यहां पर आ गया, तो ये भी एक मूवमेंट है। लेकिन साथ ही साथ क्योंकि इस मूवमेंट से जो है मेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है चेंज हो गया, तो इस वजह से ये जो मूवमेंट है उसको अपन लोकोमोशन कहेंगे। क्या कहेंगे, लोकोमोशन भी कहेंगे। मूवमेंट तो कहेंगे, लोकोमोशन भी कहेंगे। समझ में आ गया। मैंने बोला कि अब मैंने अगर ये हाथ हिलाया है तो मेरी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब सेम है, लेकिन ये मूवमेंट कहलाएगी। क्या कहलाई जाएगी, ठीक है। मूवमेंट तो ये ये लात इधर करना, हाथ ऊपर रखना, ये सब मूवमेंट है, ठीक है। और यहां से यहां पहुंच जाना, ये भी एक मूवमेंट है। लेकिन मूवमेंट के साथ साथ क्योंकि मेरी जो है लोकोमोशन भी है, क्योंकि क्या चेंज हो गया, क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो गया, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया, तो इसको लोकोमोशन भी कहेंगे। आई बात समझ में। तो सारी, अच्छा क्या ये वाली मूवमेंट को मैं लोकोमोशन कह सकता हूं, नहीं, पर ये मूवमेंट है। तो ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन, ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। ये क्या है, लोकोमोशन। क्या है ये, लोकोमोशन। बट ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट्स, आर सारी की सारी लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है भाई, मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है, ठीक है, क्लियर है। अब देखो व्हाट इज लोकोमोशन, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, यही बात लिखी हुई है। अब ये एक वॉलेंट्री मूवमेंट होती है। लोकोमोशन क्या होती है, एक वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब हमारे कंट्रोल में होती है। वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, हमारे कंट्रोल में। आपका यहां से यहां जाना, यहां से वापस इधर चले जाना, ये सब आपके कंट्रोल में है, तो इसे कहते हैं वॉलेंट्री। जो आपके कंट्रोल में नहीं होता उसे कहते हैं इनवॉलेंट्री। क्या कहते हैं, इनवॉलेंट्री। जो कंट्रोल में उसको क्या कहेंगे, वॉलेंट्री कहेंगे। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। चलो, अब लोकोमोशन और मूवमेंट क्या है, इंटरलिंक्ड है। क्या है, इंटरलिंक्ड। देखो भाई, दूसरा अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप अगर देखोगे तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट आर इंटरलिंक्ड। इन पैरामीशियम सिलिया हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स एंड इन लोकोमोशन। देखो कहने का मतलब ये है, पैरामीशियम जो है, सीलिया क्या काम करते हैं यहां पर, ये जो सीलिया है यहां पर आप सीलिया देख रहे होगे, ये पैरामीशियम है। क्या है ये, पैरामीशियम। और इसमें आपको सीलिया दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं सीलिया। ये सीलिया क्या काम कर रहे हैं, जो खाना है यहां पड़ा है, खाना कहां पड़ा है, खाना इस जगह पे पड़ा हुआ है, ठीक है, इस जगह पे खाना पड़ा हुआ है, यहां पर ये रहा खाना। खाने को कहां ले जाया जा रहा है, अंदर की ओर। कहां ले जाया जा रहा है, अंदर की ओर ले जाया जा रहा है। आई बात समझ में, खाने को कहां ले जाया जा रहा है बेटा, अंदर की ओर ले जाया जा रहा है। ये आपको याद रखना है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। खाने को अंदर की ओर ले जाया जा रहा है, किसके द्वारा, सीलिया के द्वारा। किसके द्वारा, ये सीलिया लगी हुई है, ये रही, ठीक है, ये सीलिया लगी हुई है, सीलिया के द्वारा ये खाने को अंदर ले लिया जा रहा है, ठीक है। साथ ही साथ जो ये वाले सीलिया है, ये वाले सीलिया क्या काम करते हैं, मूवमेंट के लिए। ये वाले सीलिया क्या काम करते हैं, मूवमेंट के लिए काम करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। जबकि ये वाले सीलिया क्या काम करते हैं, ये वाले सीलिया क्या काम करते हैं, खाने को अंदर डालने का काम है इनका, अंदर बॉडी के अंदर पैर जो है डालने का काम है पैरामीशियम के। क्लियर है। तो यहाँ सीलिया मूवमेंट के लिए काम में आ रहे हैं, लोकोमोशन के काम में आ रहे हैं। और जबकि यहाँ पर सीलिया घास किस काम में आते हैं, खाने को आगे की तरफ सरका के अंदर डालने के, ठीक है, बॉडी के अंदर डालने के काम में आ रहे हैं।
तो ये जो है पैरामीशियम में इस तरीके से काम होता है सीलिया के द्वारा। दूसरा, हाइड्रा जो होता है, हाइड्रा जो है अपने टेंटिकल्स का इस्तेमाल करता है। हाइड्रा किसका करता है? टेंटिकल्स का इस्तेमाल करता है। काय के लिए? लोकोमोशन करने के लिए। किसके लिए? कैसे करता है हाइड्रा टेंटिकल का इस्तेमाल? जैसे उसको कूदना होता है वो ऐसे गुलाटियां मारता है। क्या करता है? गुलाटियां मारता है इस तरीके से। समझ में आ गया? तो ये जैसे ये हाइड्रा है, उसने जो है क्या किया, उसने यहाँ पर सबसे पहले ये नीचे बैठा और फिर क्या कर दी? गुलाटी मार ली। क्या कर ली? इस तरीके से जो है ये गुलाटियां मार लेता है। और साथ साथ कभी ये पत्तियों पर भी पकड़ लेता है, पत्तियों को पकड़ लेता है इस तरीके से और फिर ऊपर ऊपर उन पत्तियों पे आ जाता है। तो ये टेंटिकल्स की मदद से ये क्या करता है? लोकोमोशन करता है। क्या करता है? लोकोमोशन करता है। साथ ही साथ इसका यहाँ माउथ रहता है, उसका माउथ भी यहीं है और एनस भी यहीं है, यहीं से खाता है, यहीं से ही निकाल देता है। और उसके मुंह माउथ के अराउंड टेंटिकल्स रहते हैं। क्या रहते हैं? टेंटिकल्स। तो वो किसी को खाना होता है तो वो पकड़ के अंदर डाल देता है। आई बात समझ में? किसी को अगर इस तरीके से टेंटिकल्स रहते हैं, ठीक है, वो जो है टेंटिकल्स की मदद से खाना को लाता है और अंदर मुंह में डाल देता है। आई बात समझ में? यहीं से बाहर निकाल भी देता है, यहीं से बाहर निकाल भी देता है वेस्ट मटेरियल। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। क्लियर है? दूसरा, ये देखो, ये इसकी लिम्स है। क्या है? ये इसकी लिम्स है। लिम्स हेल्प टू चेंज द बॉडी पोस्चर एंड लोकेशन। तो आप देखोगे लिम्स का काम क्या होता है? बॉडी पोस्चर और लोकेशन को क्या करना? चेंज करना। ठीक है, तो ये लिम्स होती है, ये वाली होती है फोर लिम्ब और ये वाली कौन सी होती है? हिंड लिम्ब। कौन सी होती है? वाली हिंड लिम्ब होती है। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो दो प्रकार की आपको लिम्ब दिख रही होंगी। ये वाली ऊपर वाली कौन सी है? फोर लिम्ब। और नीचे वाली कौन सी है? हिंड लिम्ब। ठीक है, नीचे वाली कौन सी है? ये हिंड लिम्ब है। ये दोनों की दोनों फोर लिम्ब और हिंड लिम्ब का, ये हिंड लिम्ब का काम क्या है? यहाँ पर लोकोमोशन करना, अपनी बॉडी पोजीशन चेंज करना। किसका काम होता है? हिंड लिम्ब का। ठीक है, और जो जैसे कई ऐसे भी होते हैं जानवर जो अपनी हिंड लिम्स की मदद से या फोर लिम्स की मदद से भी चलते हैं, हाथों की मदद से भी चलते हैं। जैसे शेर है, शेर जो होता है वो हाथ और पैर दोनों का इस्तेमाल करता है। काय के लिए? दौड़ने के लिए। आई बात समझ में? लोकोमोशन करने के लिए। आई बात समझ में? और हम जो है सिर्फ बाइपीडल लोकोमोशन करते हैं। कैसा करते हैं? बाइपीडल लोकोमोशन। क्या करते हैं भाई? और हम सिर्फ और सिर्फ अपने दो पैरों का इस्तेमाल करते हैं मूवमेंट के लिए। किसका इस्तेमाल करते हैं? दो पैरों का। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो, अब उसके बाद आते हैं अपन कौन कौन सी मूवमेंट होती हैं ह्यूमंस के अंदर। तो जरा देख लो, पहली होती है, ये सब मूवमेंट जो है किसके अंदर है? ये सब मूवमेंट ह्यूमंस के अंदर है। ये मूवमेंट ह्यूमंस के अंदर चली, मूवमेंट है या लोकोमोशन है? मूवमेंट है। आई बात समझ में? तो ये मूवमेंट्स हैं जो अपने कहाँ पर हो रही हैं? बस अंदर अंदर चल रही हैं। जैसे सबसे पहले जो है, जो हमारे ल्यूकोसाइट्स है, क्या है हमारे? ल्यूकोसाइट्स यानी WBC। ल्यूकोसाइट्स यानी क्या होता है? WBC। याद रखना भाई, ल्यूकोसाइट क्या होता है? WBC। चलो, और ये ऑलरेडी मैंने बताया था, मैक्रो का मतलब क्या होता है? बड़ा, है ना, और फेजेस का मतलब होता है खाने वाले सेल। क्या होते हैं? खाने वाले सेल। तो बड़े हैं ये और ये खाने वाले सेल हैं। दूसरे खाने वाले बैक्टीरिया वगैरह, वायरस वगैरह, वो खाने वाले हैं ये। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब ये एक बात और सुनो, जो आपकी मोनोसाइट होती है, कौन होती है? जो मोनोसाइट जो होती है, ये होती है ब्लड में। किस में होती है? और जब मोनोसाइट किस में चली जाती है? टिश्यू में। कहाँ चली जाती है? टिश्यू में चली जाती है। तब उसको क्या कहने लगते हैं अपन? मैक्रोफेज। क्या कहते हैं? बड़ी हो जाती है उसको अपन क्या कहते हैं? मैक्रोफेज कहते हैं। उसी मोनोसाइट को जब वो टिश्यू में चली जाती है तो उसको क्या कहते हैं? मैक्रोफेज कहते हैं। तो बताओ, मैक्रोफेज और अलग है क्या WBC से? नहीं, ये मोनोसाइट ही है। मोनोसाइट जानते हो? मोनोसाइट जानते हो? मैक्रोपोलिसमैन ऑफ ब्लड, ये खाता है जो, ये मोनोसाइट ही है। मोनोसाइट ब्लड में रहेगा, लेकिन मोनोसाइट जब कहाँ पहुंच जाए? टिश्यू में पहुंच जाए। कहाँ पहुंच जाए? टिश्यू में पहुंच जाए, सेल्स के पास आ जाए, तो उसको अपन कहेंगे मैक्रोफेजेस। क्या कहेंगे बेटा? मैक्रोफेजेस कहेंगे। क्लियर है बात समझ? तो यहाँ पर जो है याद रखना, ये जो इनके पास जो होते हैं अमीबॉइड मूवमेंट करने के लिए क्या चाहिए होता है? जैसे अमीबा है, अमीबा के पास जो है इस तरीके से दो इस तरीके से पैर निकाल देता है। ऐसे कहते हैं अपन स्यूडोपोडिया। क्या कहते हैं? फॉल्स फीट, झूठे पैर हैं ये। क्यों झूठे पैर हैं ये? जब चाहे इनको हटा देता है, जब चाहे ये। अब देखो, अब दिख रहे हैं पैर? अभी 5 मिनट बाद पहले तो पैर थे, अब ये, और कब अब ये यहां से निकाल लेगा पैर। आई बात समझ में? तो ये झूठे पैर है, कहीं भी कभी भी कैसे भी निकाल लेता है, इसलिए इसे कहते हैं फॉल्स फीट। अभी यहां से निकाले थे, अब यहां से निकाल दिए।
क्या तुम लोगों का ऐसा होता है कि कभी आज पैर यहाँ निकालें कल ऊपर खोपड़ी से निकाल लो पैर? ऐसा नहीं होता है, अपने पैर सच्चे यहीं से ही निकले रहेंगे, ठीक है। तो बात ध्यान रखना है, इनके पैर झूठे हैं। क्या है इनके पैर? झूठे हैं, इन्हें कहेंगे फॉल्स फीट। क्या कहेंगे? फॉल्स फीट। इनके पैर झूठे हैं, फॉल्स फीट है। फॉल्स को कहते हैं सूडो। क्या कहते हैं? सूडो। और फीट को कहते हैं पोडिया। तो क्या कहेंगे इसे? सूडोपोडिया। क्या कहा जाएगा? सूडोपोडिया। क्लियर है बात? समझ में आ गई? तो सूडोपोडिया की मदद से चलते हैं। कैसे? अभी ऐसे, अभी ऐसे निकाल देंगे पैर तो इधर चले जाएंगे, फिर ये इधर निकाल देंगे तो इधर चले जाएंगे, फिर ये इधर निकाल देंगे तो इधर चले जाएंगे, इधर निकाल देंगे तो इधर चले जाएंगे। आई बात समझ में? तो ये पैर निकाल करके चल लेते हैं। आई बात समझ में? साथ ही साथ अगर कोई खाना पड़ा है, साथ ही साथ अगर कोई खाना पड़ा है यहाँ पर, तो ये जो है पैर निकालेंगे, फिर दूसरे पैर निकालेंगे और खाने को अंदर ले लेंगे, खाने को अंदर ले लेंगे पैरों से ही। आई बात समझ में? हाँ, पैर से ही अंदर ले लेंगे, खाना अंदर पहुंच गया। आई बात समझ में? तो ये खाना पड़ा है, ये पैर है इनके, ये पैर, एक ये पैर, ठीक है। दोनों पैरों की मदद से अंदर खाने को ले लिया। आई बात समझ में? खाना अंदर चला गया, ठीक है। क्लियर है बात? तो ये आपको याद रखना है भाई। और सुनो, ठीक है। तो ये कैसे बना पाते हैं? यहाँ पर जो है स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है। स्ट्रीमिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो प्रोटोप्लाज्म है वो इधर की तरफ ज्यादा चले जाता है। इधर की तरफ चले जाएगा तो ये मेम्ब्रेन खिंच जाएगी, और जब इधर की तरफ जाएगा तो इधर मेम्ब्रेन खिंच जाएगी। अब ये जो है प्रोटोप्लाज्म इधर की तरफ खिंच रहा है, इधर की तरफ जाना चाह रहा है, तो इधर भी क्या बन जाएगी? एक मेम्ब्रेन खिंच जाएगी, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? एक और पैर बन जाएगा इस तरीके से। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? आई बात समझ में? तो इस तरीके से ऐसा कौन कौन दिखाता है? मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट तो होते ही क्या है? WBC। ल्यूको यानी व्हाइट ब्लड और साइट यानी सेल, है ना। तो ये WBC, ये कौन सी मूवमेंट करते हैं? अमीबॉइड मूवमेंट। WBC क्या करते हैं? अमीबॉइड मूवमेंट। मैक्रोफेजेस भी क्या करते हैं? अमीबॉइड मूवमेंट। क्लियर है? अब और सुनो, सीलियरी मूवमेंट। सीलियरी मूवमेंट जो होते हैं वो कौन शो करते हैं? सीलिया। कौन शो करते हैं? सीलिया। सीलियरी मूवमेंट कौन शो करता है? सीलिया शो करते हैं। और अपन ने देखा था अपनी सीलिया तो पैरामीशियम है, पैरामीशियम वाले सीलिया दिखाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें आपका ये ट्रैकिया रहती है। क्या रहती है? ट्रैकिया। ये ट्रैकिया है, और इस ट्रैकिया के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? सीलियाज होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे सीलिया होते हैं। ट्रैकिया के अंदर छोटे छोटे क्या होते हैं? सीलिया होते हैं, ठीक है। तो जो सीलिया है, तो सीलिया जो होती है, तो ये काय के लिए सुन लो भाई, इधर देखो। तो ये सीलिया क्या काम करते हैं? आपका जो है बलगम निकालते हैं, और जो है फॉरेन मटेरियल, वेस्ट मटेरियल है, वो बलगम या फिर जिसे क्या कहते हैं अपन, जानते हो? म्यूकस। म्यूकस या बलगम से वो आपके अंदर का जो वेस्ट मटेरियल है वो उसमें निकाल देते हैं। आई बात समझ में? कौन? सीलिया। और ऊपर की तरफ ले जाते हैं। आप उसी की मदद से ऊपर मुंह में जो है म्यूकस ला पाते हो, सीलिया की मदद से ही। आई बात समझ में? ठीक है भाई, चलो और सुनो। साथ ही साथ जो आपने देखा होगा, ये फीमेल जो है, यार देखो, ये फीमेल जो होती है, फीमेल में आपके क्या रहेंगी? यहाँ पर सीलिया रहेंगी। क्या रहेंगी? यहाँ पर सीलिया रहती हैं। और ये सीलिया क्या करती हैं? अंडे को क्या करेंगी? मूव कराती हैं। क्या कराती हैं? मूव कराती हैं। अंडे को क्या कराएंगी? मूव कराएंगे इधर की तरफ। आई बात समझ में? यूट्रस की तरफ। ये यूट्रस है। क्या है ये? यूट्रस है। और ये क्या चीज है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। किसका पार्ट है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। FRP मतलब क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये क्या है? ओविडक्ट। क्या है ये? ओविडक्ट, ठीक है। और ओविडक्ट में क्या होते हैं? सीलिया। क्या होते हैं? और सीलिया क्या किसको मूव करा देते हैं? ओवा को। किसको मूव कराते हैं? ओवा को मूव कराते हैं। ये क्या है? ओवा। क्या है ये वाला? ओवा है। इस ओवा को मूव कराया जाएगा, ठीक है। ये ओवा है, और इस ओवा को क्या कराया जाएगा? मूव कराया जाएगा यूट्रस की ओर, विद द हेल्प ऑफ सीलिया। विद द हेल्प ऑफ सीलिया। क्लियर है बात? समझ में आ गई? तीसरा अगर आप देखोगे तो मस्कुलर मूवमेंट्स, ठीक है। तो अगर आप तीसरा देखोगे बेटा, तो यहाँ पर बाय मसल्स के द्वारा जो मूवमेंट हो रही है, ठीक है, उसे अपन कहते हैं मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। जैसे हमारी टंग एक मसल है। टंग क्या है? टंग में मसल है। ये टंग एक मसल से ही बनी हुई है। टंग किससे बनी हुई है?
तो और ये मसल ही मूव कर रहा है। दूसरा मूवमेंट ऑफ लिम्स, आपके जो है पैर है, आपके हाथ हैं, ये कहलाए जाते हैं लिम्स। क्या कहलाए जाते हैं? लिम्स। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, हाथ पैर जो होते हैं, हाथ पैर जो है क्या कहलाते हैं? लिम्स। क्या कहलाए जाते हैं? लिम। ये फोर लिम और ये वाले हिंड लिम। तो ये किसकी मदद से ये मूव करते हैं? मसल की मदद से। किसकी मदद से मूव करते हैं? ये मसल की मदद से मूव करते हैं। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो मूवमेंट ऑफ लिम्स। दूसरा जॉ बेटा क्या होता है? जबड़ा। क्या होता है? तो जबड़ा जो होता है, जबड़ा जॉ जैसे कहते हैं, तो वो भी किसकी वजह से होता है? जॉ भी मूव करता है। ये जबड़ा है आपका, ये मैंडिबल है। क्या है ये? मैंडिबल है, मैंडिबल बोन है। और वाली कौन सी बोन है? मैक्सिला। तो ये मैंडिबल को ऊपर कौन लेके आते हैं? यहाँ पर बहुत सारे, यहाँ पर मसल रहती हैं। क्या रहती हैं? मसल रहती हैं जो ऊपर लेकर के आती हैं। किसको? मैंडिबल को। समझ में आ गया? तो ये मसल्स की वजह से ही होता है कि मसल्स जो होती हैं वो ऊपर लेके आती हैं या फिर नीचे लेकर के जाती हैं। ठीक है, तो ये जो बोन है, बोन को मूवमेंट कौन कराता है? मसल्स। बोन खुद मूवमेंट नहीं कर सकती, कौन कराता है? मसल कराता है। याद रखना, कोई बोन खुद मूवमेंट नहीं कर सकती। बोन कितनी भी लाइव हो, बोन जिंदा क्यों ना हो, बोन जिंदा रहती है, बोन नॉन लिविंग नहीं है। बोन के अंदर आरबीसी बनते हैं, कितनी भी जिंदा क्यों ना हो, बोन मूव नहीं कर सकती। बोन को मूव कराने वाला कौन है? और मसल किसके कंट्रोल में होते हैं? ब्रेन के। और कुछ ऐसे भी मसल होते हैं जैसे स्टमक के, वो हम ब्रेन के भी कंट्रोल में नहीं है, वो तो अपनी खुद की सुनते हैं। ठीक है, अरे बात समझ में? हार्ट के मसल्स हैं कई, अगर ब्रेन ने सोचा छोड़ो यार थोड़ा सा आराम ले लो बेटा, तो फिर आराम ही ले लेगा फिर इंसान। आइए, इसलिए भगवान ने कुछ मसल ब्रेन के कंट्रोल में दिए ही नहीं। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है। क्लियर है? तो जो भी मूवमेंट है मसल्स के द्वारा हो रही है उसे अपन कहते हैं मस्कुलर मूवमेंट। क्या कहते हैं? मस्कुलर मूवमेंट। ये 3 टाइप की मूवमेंट हो गई। तो ये देखो भाई, सुनो, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जिस तरफ देखो, जिस तरफ प्रोटोप्लाज्म मूव करेगा उस तरफ फॉल्स फीड बन जाएगी, जिस तरफ लिक्विड मूव करेगा उस तरफ क्या बन जाएगी? फॉल्स फीड। अगर लिक्विड इधर मूव कर रहा होता तो फॉल्स फीड कहाँ बन जाती? इधर बन जाती। क्लियर है? जिस तरफ लिक्विड मूव करेगा उधर क्या बन जाएगी? फॉल्स फीड बन जाएगी। आपको याद रखना, इसे कहते हैं अमीबॉइड मूवमेंट। दूसरा, ये आपके ट्रैकिया में देखो, ये जो है ट्रैकिया, जो है ट्रैकिया में इस तरीके के सीलिया वाले सेल्स होते हैं, सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम। सीलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम याद रखना भाई, ये अपने एनिमल टिश्यू में भी आएगा। तो सीलेटेड कॉलमनर, कॉलम जैसे हैं, बड़े बड़े कॉलम यानी पिलर। कॉलम यानी क्या होता है? पिलर। क्या ये सीलिया वाले हैं? हाँ, सीलिया वाले हैं। क्या कॉलम है? बड़े बड़े पिलर हैं कि क्यूब जैसे हैं? पिलर है या क्यूब जैसे हैं? पिलर जैसे हैं, तो कहेंगे कॉलमनर। पिलर वाले सेल्स को क्या कहा जाता है? कॉलमनर। और ये लेयर जो होती है इसको कहते हैं एपिथेलियम। क्या कहेंगे? एपिथेलियम। दूसरा, ये देखो, ये सीलिया है और ये किस पर आए हुए हैं? ये ओवम पर। किस पर आए हुए हैं? ये ओवम या एग पर। ये सीलिया जो होते हैं ये किसको मूव करा रहे हैं? ओवम को मूव करा रहे हैं। किसको मूव करा रहे हैं? देखो, जो स्पर्म होते हैं इनके पास फ्लैजिला होता है, वो अपने आप मूव कर सकते हैं, लेकिन ये जो एग है इसके पास कोई फ्लैजिला नहीं है। इस एग के पास कोई फ्लैजिला सीलिया नहीं है, तो ये मूव नहीं कर सकता। तो इस ओवम को मूव कौन कराता है? फैलोपियन ट्यूब के सीलिया। फैलोपियन ट्यूब के सीलिया इसको मूव कराते हैं। समझ आ गया? और ये देखो, इस तरीके से आप जो है जिम वगैरह जाते हो तो अपने है ना, ये मसल्स जो होते हैं, इधर देखो भाई, तो ये मसल्स की मदद से ये सारी मूवमेंट कर पाओगे आप। ठीक है, मसल नहीं होते तो मूवमेंट नहीं कर पाते आप। क्लियर है? और हमारे में जो है ह्यूमन में अगर आप देखोगे तो स्पर्म में क्या होता है? टेल होती है। और दूसरा ये क्या होता है? ये यूग्लिना है। क्या है बेटा? ये यूग्लिना है ये। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये यूग्लिना है, ये स्पर्म है। स्पर्म जो होता है अगर आप देखोगे तो स्पर्म जो होता है, इसमें देखना, ये स्पर्म जो है ये क्या करता है? फ्लैजुलर मूवमेंट करता है। क्या करता है? फ्लैजुलर मूवमेंट करता है। और दूसरा ये क्या है? यूग्लिना। यूग्लिना के पास भी फ्लैजिला होता है। यूग्लिना के पास भी क्या होता है? फ्लैजिला होता है, वो उससे मूव करता है। याद रखना, 2 फ्लैजिला होते हैं यूग्लिना के पास, एक बड़ा और दूसरा छोटा रहता है। एक बड़ा रहता है, ये पूछा भी गया हुआ है नीट में, एक बड़ा फ्लैजिला रहता है और एक छोटा फ्लैजिला रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है? यूग्लिना मूव कर पाता है। क्या कर पाता है? मूव कर पाता है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? अब जो है अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे, ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। क्लियर है? यहां पर अब हम क्या पढ़ा रहे हैं? ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम। ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम की अगर बात करोगे तो ह्यूमन मस्कुलर सिस्टम की बात करते हैं तो ये देखो, मसल जो होते हैं मीजोडर्मल ओरिजिन के होते हैं। मसल कैसे होते हैं? मीजोडर्मल। आपको पता होगा स्पर्म और एग जब मिलते हैं तो 2 प्रकार के टिश्यू मिलते हैं, ये स्पर्म है
और ये एग है, जब दोनों मिलेंगे तो बनेगा जाइगोट। क्या बनेगा? जाइगोट। और ये जो जाइगोट है ये आगे जाके क्या बनाएगा? ये आगे जाके जाइगोट क्या बना देगा? ये जाइगोट आगे जाके जो है 3 लेयर बनाएगा। ठीक है, पहली कौन सी होगी? ये वाली कौन सी होगी? एक्टोडर्म। ये वाली कौन सी होगी? ये वाली मीजोडर्म। और तीसरी कौन सी होगी? एंडोडर्म। तो मसल किससे बनता है? मसल किससे बनता है? बोलो भाई। मीजोडर्म से बनता है, याद रखना। मसल किससे बनते हैं? मीजोडर्म से। क्लियर है? और मसल जो होते हैं वो लगभग आपका 40 से 50% वेट किसका होता है? मसल का ही होता है। आपका जितना भी वेट है, मान के चलो 60 वेट है आपका, तो लगभग जो है 60 में से जो है 30 या 25-30% या 25-30 किलो तो किसका होगा? तुम्हारी मसल का ही वेट है। आई बात समझ में? हाँ, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा, मसल जो होते हैं वो इनमें एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी और लास्ट, ये सारी चीजें होती हैं। सबसे पहले मसल एक्साइट होते हैं। मसल क्या होते हैं? एक्साइटेबिलिटी मसल में मौजूद होती है। ठीक है, मसल एक्साइटेबिलिटी का क्या मतलब होता है? जैसे मैं करंट डालूंगा मसल में, क्या डालूंगा? करंट डालूंगा, तो मसल क्या हो जाएंगे? ठीक है, उनको स्टिमुलस मिल जाएगा, इनमें एक्साइटेबिलिटी रहती है भाई। ठीक है, दूसरा, मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मसल क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। मसल खिंच सकते हैं। मसल क्या हो सकते हैं? इसे कहते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। क्या कह सकते हैं? एक्सटेंसिबिलिटी, खिंच सकते हैं। और मसल जो होते हैं वो, ठीक है, इलास्टिक नेचर के होते हैं। मसल क्या होते हैं? इलास्टिक नेचर के होते हैं। ठीक है, मसल जो है बोन की तरह हार्ड नहीं होते, मसल इलास्टिक होते हैं। मसल कैसे रहते हैं? इलास्टिक रहते हैं। क्लियर है? आई बात समझ में? तो ये आपकी मसल्स की कुछ जो है खास बातें हैं। मसल जो होते हैं वो जो है रिस्पॉन्ड करते हैं करंट को। क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं उनको क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं। एक्साइटेबिलिटी होती है। वुड में करंट नहीं दौड़ता, वुड बैड कंडक्टर है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। दूसरा, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं। मसल कैसे होते हैं? आराम से खींच सकते हो, इलास्टिक होते हैं। क्या होते हैं? इलास्टिक होते हैं, ऐसा। ठीक है, खींच सकते हो उनको, और लंबे भी हो जाते हैं। एक्सटेंसिबिलिटी यानी एक्सटेंड कर जाते हैं, लंबे हो जाते हैं मसल्स। ठीक है, क्लियर है? दूसरा, मसल जो होते हैं, मसल 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है स्केलेटल, दूसरा होता है विसरल, और तीसरा कौन सा होता है? कार्डियक। 3 टाइप के होते हैं, आपको याद रखना है। क्लियर है? देखो, तो जो हमारे कंट्रोल में होते हैं उनको कहते हैं अपन वॉलेंट्री या स्केलेटल मसल। क्या कहते हैं? वॉलेंट्री या स्केलेटल मसल। और जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते उसको अपन क्या कहते हैं? जो है नॉन स्टेरॉइड या नॉन वॉलेंट्री कहेंगे अपन। जो हमारे कंट्रोल में उसको क्या कहेंगे? वॉलेंट्री या स्केलेटल मसल। ये आपके स्केलेटल मसल है। जो मसल स्केलेटन से जुड़े रहते हैं उनको स्केलेटल मसल कहेंगे। आपकी जो बोन से जुड़े रहते हैं उनको अपन स्केलेटल मसल कहेंगे। बोलो भाई, क्या कहेंगे? जो आपकी बोन से जुड़े हुए हैं। स्टमक के जो मसल होंगे, क्या आपके कंट्रोल में है? कहते हो कि चलो भैया चालू हो जाओ, चलो भैया रुक जाओ जरा, आप थोड़ा सा। हमारे कंट्रोल में नहीं है ना किसी से। क्या स्टमक में कोई बोन है? क्या स्टमक में कोई बोन है? नहीं। तो वो स्केलेटल मसल नहीं है स्टमक में। कौन से मसल्स हैं? स्टमक और इंटेस्टाइन, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो भी मसल से बनी हुई है, लेकिन वो बोन से कनेक्ट नहीं है। वो कौन से मसल्स हैं? विसरल मसल्स हैं। कौन से मसल्स हैं? विसरल मसल्स हैं। क्लियर है भाई? ठीक है, तीसरे जो मसल होते हैं वो होते हैं कार्डियक मसल। क्या होते हैं? ये अलग ही टाइप के मसल होते हैं बिल्कुल, इसलिए इनकी स्पेशल कैटेगरी दे दी है। इन्हें अपन कहते हैं कार्डियक मसल्स। क्या कहते हैं? कार्डियक मसल्स। ठीक है, ये हार्ट के मसल्स होते हैं। किसके मसल होते हैं? हार्ट के। क्लियर है? तो हार्ट के मसल्स को कार्डियक मसल्स कहेंगे। बताओ, स्केलेटल मसल का एक तो नाम हो गया वॉलेंट्री, यानी हमारे कंट्रोल में है। क्या स्केलेटल मसल कंट्रोल में है? हाँ, जो भी मसल बोन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आपकी ये बोन है, उससे जुड़े हुए मसल हैं। ये आप ऐसे कर सकते हो, कंट्रोल में आपके, है ना। ये ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। तो ये आपके क्या है? कंट्रोल में है, तो ये वॉलेंट्री मसल्स कहलाएंगे। क्या कहलाए जाएंगे? वॉलेंट्री। और जो आपके कंट्रोल में नहीं है वो क्या कहलाए जाएंगे? नॉन वॉलेंट्री। ठीक है, या फिर जो है विसरल मसल्स। जो भी मसल ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं उनको विसरल ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? ये जैसे किडनी हो गया, लिवर हो गया, वो भी तो मसल से बने हुए हैं, तो वो विसरल मसल से बने हुए हैं। ठीक है, इनको किडनी और लिवर, इन सबको क्या कहते हैं? विसरल ऑर्गन। क्या कहते हैं? किडनी लिवर को क्या कहते हैं? विसरल ऑर्गन। और इससे जो मसल बनी होती है उसे अपन क्या कहते हैं? विसरल मसल्स। क्या कहते हैं? विसरल मसल्स। और तीसरी कौन सी मसल्स है?
कार्डिक मसल्स। ठीक है, अब जरा इधर देखते जाना भाई, सुनो ये तीनों अपन अंतर पढ़ेंगे, जरा इधर देखो। हमारे में जैसे कुछ मसल होते हैं वो वेस्टिजियल भी हो जाते हैं, जैसे कि जो आपके कहाँ पर काऊ में ये मसल्स काम के होते हैं, काऊ में मसल्स काम करते हैं, लेकिन किस में काम नहीं करते, किस में काम नहीं करते हैं, ये वाले जैसे कान के मसल है ना, गाय अपने कान हिला लेती है, जिधर सुनना होता है सुन लेती है, लेकिन हमारे मसल वेस्टिजियल है, यहाँ के मसल ये काम नहीं कर रहे, कान के मसल क्या काम नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? अब यहाँ पर तो यहाँ पर जो है स्केलेटल मसल जो होते हैं, इधर देख लो, जो स्केलेटल से जुड़े रहते हैं उनको अपन क्या कहेंगे, स्केलेटल मसल्स। जो किससे जुड़े हो, स्केलेटन से। दूसरे कौन से होते हैं, विसरल ऑर्गन से जुड़े रहते हैं। किससे जुड़े रहते हैं, जो विसरल ऑर्गन से जुड़े रहते हैं उन्हें अपन कहेंगे विसरल मसल्स। क्या कहेंगे, विसरल मसल। विसरल ऑर्गन कौन से होते हैं, बोलो, किडनी और लिवर। किडनी और लिवर से जुड़े रहेंगे उन्हें अपन विसरल ऑर्गन्स कहेंगे। और कार्डियक मसल्स जो होते हैं वो कहाँ मिलेंगे, हार्ट में। कहाँ मिलेंगे, हार्ट में। दूसरा, जिसमें धारियां मौजूद हों, जैसे आप जरा इधर देखते जाना, सुनो भाई, इनकी मसल्स, आप इनको मसल्स को देखोगे तो ये मसल्स कैसे लग रहे हैं, सिलेंड्रिकल, कैसे दिख रहे हैं, और इसमें धारियां मौजूद हैं। धारियों को कहते हैं स्टायरेशंस। क्या कहते हैं, स्टायरेशंस। धारियों को क्या कहते हैं अपन, स्टायरेशंस। तो जिसमें स्टायरेशंस प्रेजेंट होंगी उनको अपन क्या कहेंगे, स्टायरेटेड मसल्स। क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या मौजूद है, धारियां मौजूद हैं, तो ये स्टायरेटेड मसल्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, स्टायरेटेड मसल्स कहलाएंगे। क्लियर है? तो ये स्टायरेशंस प्रेजेंट होंगी, इनमें स्टायरेशन क्या रहेंगी, ठीक है, प्रेजेंट रहेंगी। जबकि इसमें देखो जरा, इसमें आपको कोई धारियां दिख रही हैं, ये है स्मूथ मसल्स, ठीक है, या विसरल मसल कह लो। या इसमें आपको धारियां दिख रही हैं, क्या इसमें आपको धारियां दिख रही हैं, नहीं दिख रही। और इसका शेप सिलेंड्रिकल नहीं है, इसका शेप जो है कैसा है, स्पिंडल शेप। कैसा शेप है ये, इसका जो है सिलेंड्रिकल है। क्या बताओ, इसका शेप सिलेंड्रिकल दिख रहा है क्या आपको, ऐसा सिलेंड्रिकल दिख रहा है क्या, नहीं। इनका कैसा शेप है, स्पिंडल शेप। कैसा शेप है, बोलो बेटा, स्पिंडल। ये देखो ऐसे, ये स्पिंडल है। कैसा शेप है ये, स्पिंडल। ये स्पिंडल शेप होता है। कौन सा शेप होता है ये, स्पिंडल। और बीच में एक न्यूक्लियस है, बीच में क्या है, एक न्यूक्लियस है। क्लियर है? तो यूनी न्यूक्लिएटेड है। कैसे हैं ये, यूनी न्यूक्लिएटेड। जबकि एक मैंने आपको दिखाए थे, ये वाले कैसे हैं, ठीक है। चलो तो मैं डायरेक्ट आपको यहां पर बना के दिखा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर जो आप देख पा रहे हो बेटा, यहां पर इधर देखो, तो यहां पर जो है देखो, यहां पर जो है आपको क्या दिख रहा है, सिलेंडर। ये सिलेंड्रिकल मसल्स हैं। और जो है अगर आप यहाँ ऐसे भी बना सकते हो उसको, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर बहुत सारे आपको क्या मिलेंगे, स्टायरेशंस मिलेंगे, ठीक है। ये बहुत सारे स्टायरेशंस मिल रहे हैं ये, ठीक है। ये हो गया आपका कौन सा मसल है, ये वाला, बोलो, ये वाला है आपका स्केलेटल मसल्स। कौन सा मसल है बेटा, ये स्केलेटल मसल्स है ये, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है, स्केलेटल मसल है। दूसरा जो आपको दिख रहा है यहाँ पर बेटा, यार देखते जाना, दूसरा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो है स्पिंडल मसल्स है। कौन से मसल है, स्पिंडल मसल है। और ये अगर आप देखोगे तो मल्टी न्यूक्लिएटेड है। कैसे हैं स्केलेटल मसल्स, कैसे हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड है। देख लो कितने न्यूक्लियस दिख रहे हैं, देख रहे हैं बहुत सारे। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। कैसे हैं ये, मल्टी न्यूक्लिएटेड। और याले कैसे है, यूनी न्यूक्लिएटेड। कैसे हैं ये, यूनी न्यूक्लिएटेड। कौन से वाले हैं ये, यूनी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, ये यूनी न्यूक्लिएटेड है। कौन से वाले हैं ये, स्मूथ मसल्स। कौन से वाले, स्मूथ मसल्स, ठीक है, ये स्मूथ मसल हो गए। तीसरे कौन से हैं, बोलो बेटा, तीसरे इधर देखो, इधर देखो, कार्डियक मसल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, कार्डियक मसल्स। देखो ये सिलेंड्रिकल भी हैं, इधर देखो, ये क्या सिलेंड्रिकल है और ब्रांच भी हैं। कैसे हैं ये, ब्रांच भी हैं, देख रहे हैं ब्रांच, ठीक है। इनमें ब्रांचेस भी देखने को मिल रही है। ये स्केलेटल मसल सिलेंड्रिकल है लेकिन अनब्रांच्ड है, सिलेंड्रिकल है लेकिन कैसे हैं ये, अनब्रांच्ड है। और फिर तो इसमें अंतर ही नहीं रहेगा। तो ये सिलेंड्रिकल है, क्या है ये, सिलेंड्रिकल है। और ये कैसे है,
ब्रांच्ड है। कैसे हैं ये? ब्रांच्ड हैं ये। सिलेंड्रिकल है और क्या है? ब्रांच्ड है ये। क्लियर है बात, समझ में आ गई? सिलेंड्रिकल और ब्रांच्ड है, और यहाँ पर भी स्टायरेशंस मौजूद है। यहाँ पर भी क्या मौजूद है? स्टायरेशंस यहाँ पर भी मौजूद है। पर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है प्लेट देखने को मिलेगी। यहाँ पर भी स्टायरेशन मौजूद है इस तरीके से, व्हाइट व्हाइट कलर की बहुत सारी धारियां मौजूद है। ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। अब ब्लैक समझ गए, धारियां मौजूद है, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट। लेकिन इसमें आपको जो है ना क्या देखने को मिल जाएगी? इंटरकैलेटेड डिस्क देखने को मिल जाएगी बीच बीच में। क्या देखने को मिल जाएगी? इंटरकैलेटेड डिस्क। ये इंटरकैलेटेड डिस्क है ये, ठीक है, ये इंटरकैलेटेड डिस्क है ये, और ठीक है ये इंटरकैलेटेड डिस्क है। तो इन दो इंटरकैलेटेड डिस्क के बीच में आपको एक एक न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। तो मेनली इसको अपन यूनी न्यूक्लिएटेड कहेंगे। क्या कहेंगे? यूनी न्यूक्लिएटेड। एक ही बीच में न्यूक्लियस है तो यूनी न्यूक्लिएटेड, एक ही बीच में न्यूक्लियस है यूनी न्यूक्लिएटेड, ये भी एक ही बीच में न्यूक्लियस है यूनी न्यूक्लिएटेड। क्लियर है बात, समझ में आ गया? तो ये यूनी न्यूक्लिएटेड चला जाएगा ये, ठीक है। तो अंतर बताओ, सिलेंड्रिकल ये भी है, सिलेंड्रिकल ये भी है, ये पर ये इसमें भी धारियां हैं, इसमें भी स्टायरेशंस हैं, इसमें भी स्टायरेशंस हैं, धारियां भी दोनों के अंदर है, ठीक है, धारियां दोनों के अंदर है। क्लियर है बात, समझ में आ गया? दोनों में स्टायरेशंस मौजूद है, ठीक है, क्लियर है बात? और दो अंतर दिख रहे होंगे यहाँ पर, इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएटेड, और ये वाले यूनी न्यूक्लिएटेड है। एक न्यूक्लियस वाले हैं ये, एक न्यूक्लियस वाले हैं, यूनी न्यूक्लिएटेड है। क्लियर है बात? ये वाले कौन से? कार्डियक मसल्स हैं। कौन से मसल्स हैं ये वाले? कार्डियक। तीसरा अंतर और सुन लो, ये हमारे कंट्रोल में होते हैं, ये होते हैं वॉलेंट्री। कैसे होते हैं? वॉलेंट्री। अंतर देख लो, क्योंकि ये दोनों थोड़े सेम लगते हैं लोगों को, वॉलेंट्री है वाले, और ये वाले कौन से हैं? इनवॉलेंट्री। क्या कार्डियक मसल आपके कंट्रोल में है? हार्ट के मसल नहीं, ये इनवॉलेंट्री है। कैसे है ये? इनवॉल्यूएंट्री, ये इनवॉलेंट्री है, ठीक है, ये इनवॉल्यूएंट्री है। ये वाले कौन से हैं? कंट्रोल में होते हैं तो ये वॉलेंट्री हो गए, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं है तो क्या हो जाएंगे? इनवॉलेंट्री हो गए। क्लियर है बात, समझ में आ गई? ठीक है। और स्मूथ मसल्स भी कैसे रहेंगे? कंट्रोल में नहीं होते हमारे, ये भी इनवॉलेंट्री है। कैसे हैं? इनवॉल्यूएंट्री, इनवॉल्यूएंट्री हो जाएंगे। क्लियर है? ये भी इनवॉल्यूएंट्री। अब यहाँ पर जो है स्केलेटल और स्ट्राइडेड मसल, विसरल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल में अगर आप देखोगे अंतर, तो इसमें स्टायरेशन मौजूद है, इसमें स्टायरेशन मौजूद नहीं है। स्पिंडल शेप का होता है, कोई स्टायरेशन मौजूद नहीं होती। स्टायरेशन यानी धारियां, स्टायरेशन यानी क्या कार्डियक मसल में धारियां मौजूद थी? हाँ। दूसरा, ये जो स्केलेटल मसल है हमारे कंट्रोल में है। किसमें है? हमारे कंट्रोल में, वॉलेंट्री। विसरल मसल, इनवॉलेंट्री, हमारे कंट्रोल में नहीं है। ये स्टमक की मसल है। किसकी मसल है ये? स्टमक की। आपके दिमाग में आना चाहिए हल्की हल, जो आइडिया होना चाहिए ना आपके दिमाग में, ऐसे आना चाहिए बकायदा कि ये जो है ये बाइसेप्स है। क्या है ये? बाइसेप्स, जानते हो ना ये यहाँ की, ये जो मसल है इसे कहते हैं बाइसेप्स मसल। क्या कहते हैं? बाइसेप्स मसल है ना। और ये वाली कौन सी मसल है? ये वाली, ये आपको दिमाग में आना चाहिए, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की मसल है। स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की मसल है। दूसरी कार्डियक मसल की बात कर रहे हैं। कार्डियक मसल जो होती है ये किसकी मसल होती है? हार्ट की। कार्डियक मसल किसकी मसल है? हार्ट की मसल है ये, ठीक है। आपके दिमाग में आना चाहिए ये कैसी है, आपको पता होना चाहिए। ब्रांच रहती है इस तरीके से, धारियों वाली होती है, आपको ऐसे याद रखना चाहिए भाई, ठीक है। और बताओ किसकी पावर सप्लाई रिच है? किसकी पावर सप्लाई रिच है? एक तो ये आपको याद रखना है, एक तो किसकी पावर सप्लाई अच्छी है? स्केलेटल मसल्स की। किसकी है? स्केलेटल मसल्स की। और दूसरी हार्ट, कार्डियक मसल्स तो बिल्कुल हार्ट बिल्कुल नहा रहे हैं बिल्कुल ब्लड में, समझ रहे हो बात को, तो इनकी भी ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी है। दूसरा, ये थक जाते हैं। मुझे बताओ, आप काम कर करके थक जाते हो कि नहीं थक जाते? तो फटीग हो जाते हैं। फटीग यानी थकना, फटीग यानी क्या होता है? तो ये थक जाते हैं ये। और कौन नहीं थकता? स्टमक के मसल नहीं थकते। तुम जो है कितना भी खाते जाओ, ये मसल थकेंगे नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई बात समझ में? तीसरी अगर आप बात देखो, कार्डियक मसल अगर थक जाएंगे तो फिर आई बात समझ में, तो ये भी नॉन फटीग है, थकते नहीं है ये भी, ठीक है। कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि भैया हमें 2 मिनट का रेस्ट दो, तो थोड़ा सा 2 मिनट बाद हम धड़केंगे। आई बात समझ में? तो ये आपको याद रखना है। तीसरा अगर आप बात करोगे तो ये कैसे थे, याद करो। स्केलेटल मसल कैसे थे? मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये कैसा था? यूनी न्यूक्लिएटेड। और कार्डियक मसल भी कैसे है? यूनी न्यूक्लिएटेड, ठीक है, क्लियर है। और बताओ जरा, एनर्जी की सबसे ज्यादा जरूरत किसको है?
स्केलेटल मसल्स को, बड़े बड़े तुम सिलेंडर उठाते हो, ठीक है, बड़े बड़े डंबल उठाते हो तुम, तो उसके एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो इसे कहते हैं मोर माइटोकॉन्ड्रिया रहेंगे इसके अंदर। क्या रहेंगे? मोर माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर रहेंगे। और जबकि इसके अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है? कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है भाई, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत कम होते हैं, ना के बराबर रहते हैं, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता है इनको। इनसे कौन से तुम मजदूरी करवा रहे हो? ये कौन से स्टमक के मसल कौन से बाहर निकल के झाड़ू लगाने जा रहे हैं? समझ रहे हो बात को? लेकिन तुम स्केलेटल मसल से तो झाड़ू लगाते हो कि नहीं लगाते? हाँ, लेकिन स्मूथ मसल से झाड़ू लगवा देते हो क्या? स्टमक के मसल निकाल के झाड़ू लगवा रहे हो, तो इतने माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं है। दूसरा, मोर माइटोकॉन्ड्रिया, कार्डियक मसल में बहुत ज्यादा क्या रहेगी? माइटोकॉन्ड्रिया रहेगी, बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया रहेगी, बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि कार्डियक मसल्स को लगातार क्या करते रहना है? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते रहना है। क्लियर है ये बात? तो आखिरी बार जरा रिवाइज करा देता हूँ, जरा समझना। स्केलेटल मसल का दूसरा नाम ये भी एक आप अंतर में लिख सकते हो, स्ट्राइटेड मसल्स कह सकते हैं इन्हें। वेसल मसल को स्मूथ मसल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मूथ मसल कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी धारियां नहीं होती, कोई धारियां नहीं होती, तो ये स्मूथ है। और ये हार्ट के मसल्स हैं, तो उसको हार्ट मसल भी कह सकते हैं या कार्डियक मसल कह सकते हैं, या डायरेक्ट आप हार्ट मसल भी कह सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ये स्केलेटल मसल स्केलेटल से जुड़े हैं, विसरल मसल विसरल ऑर्गन से जुड़े हैं, जैसे कि लेवर, किडनी वगैरह, और कार्डियक मसल हार्ट से जुड़े हुए हैं। स्टायरेशन जो होती है इसके अंदर, स्टायरेशन इसके अंदर मौजूद होती है, इसके अंदर मौजूद नहीं होती है, इसके अंदर मौजूद होती है। या डायग्राम को इमेजिन करो, ये जो है हमारे कंट्रोल में है स्केलेटल मसल्स, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंटरी है, ठीक है। ब्लड सप्लाई बहुत बढ़िया, ब्लड सप्लाई कम, ब्लड सप्लाई बहुत बढ़िया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा मात्रा में, यहाँ पर कम मात्रा में, यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में। ये जो रहेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड रहेंगे, ये वाले यूनिन्यूक्लिएटेड और ये वाले यूनिन्यूक्लिएटेड। ऐसे आप याद करो, अपने दिमाग में उसको इमेजिन करने का प्रयास करो मसल्स को, और फिर उसके बाद आप आंसर देते जाओ। मल्टी न्यूक्लिएट के लिए वर्ड यूज किया जाता है सिंसाइशियम। क्या यूज किया जाता है? सिंसाइशियम। सिंसाइशियम का क्या मतलब होता है? मल्टी न्यूक्लिएट कोई वर्ड यूज होता है, एक से ज्यादा न्यूक्लियस एक सेल के अंदर आ जाए तो इसे मल्टी न्यूक्लिएट कहते हैं। क्या कहते हैं? मल्टी न्यूक्लिएट। के लिए नेक्स्ट टर्न पर